Hi guys, welcome back to the channel Shipra Mishra. I am Shipra Mishra and आपके लिए वेलकम बैक है. यू कमिंग इन, आई एम नॉट श्योर कौन सा वीडियो, बट ये मेरे लिए 100वां वीडियो है. आई हैव शॉट दिस लाइक 100 टाइम. दिस इज लाइक 101 का शगुन. सो आई एम नॉट श्योर, समथिंग इज रॉन्ग विद द टाइमिंग एंड ऑल. ओके, एनीवे, सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए CUET की अपडेट. यार मेरे को लगा था 24th को मैंने वीडियो बनाया है, 26 तारीख को अपने सर्कुलर आ गया है, तो तुमने देख ही लिया होगा, बट देन यू गाइज वर टू डिपेंडेंट ऑन मी. तो अभी इसके लिए मेरे को लगा यार, आई डेंट इवन नो, आई डेंट इवन बिलीव यू एंड योर कॉमेंट्स कि तुम इतना ज्यादा वो. बट ठीक है यार, मतलब मजा आ गया. तो फिर मैंने सोचा मुझे जल्दी से जाकर अभी बताना पड़ेगा बच्चों को कि क्या हाल चल रहा है. देखो कुछ कुछ अपडेट्स तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ. CUET के बारे में नहीं जानते हो तो पुराना वाला वीडियो देख लेना, और अपडेट्स के बारे में बता देती हूँ. सबसे पहला अपडेट ये है कि 2 को आने वाला है तुम्हारा फॉर्म. और ये 2 वाला जो फॉर्म है, हमारे फॉर्म खुलते थे 7 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए. तुम्हारा फॉर्म खुला है 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक खुला है. और मुझे पूरा भरोसा है कि लेट फीस में इसके बियॉन्ड जाएगा, पर तुम्हें लेट फीस लगानी नहीं है, और ना ही तुम्हें इतना लेट लतीफ बनना है कि तुम्हें 30 तारीख को जाके फॉर्म भरना है. देख लेना, अगर तुम इस दिन फॉर्म भरे हो ना, तो तुम देख लेना, मेरा श्राप है, टिंडे खाने को मिलेंगे तुम्हें. एनीवे, सो एक और चीज मेरे को आपको बतानी थी, वो ये है कि मैं जैसे ही 2 को फॉर्म आ जाएगा ना, तो मैं एक बार खुद साइबर कैफे वाले भैया के पास चली जाऊंगी. तो मैं वहां पर जाके और फिर मैं वो पूरा खुद फॉर्म देख लूंगी, और उसमें देख लूंगी क्या क्या ऑप्शंस है और क्या क्या आपको फिल करना है. जब तक मेरी वीडियो नहीं आती है, मतलब जब तक मैं आपको फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसीजर और सारी चीजें नहीं बताती हूँ, मेरी वीडियो नहीं आती है, तब तक जाकर फॉर्म फिल मत करना. मुझे पता है कि आप लोग भी मेरे जैसे हो, आप भी किसी से जाकर और भरवाने वाले हो, बट फिर भी क्या होता है, आपके पास में ऑप्शंस होने चाहिए यार. आपको सारी चीजें करेक्टली भरनी है. अगर आपने सारी चीजें करेक्टली नहीं भरी तो वापस से भरना पड़ेगा, पैसे लग जाएंगे उसके. तो इसके लिए फॉर्म जो है वो एकदम करेक्टली भरना है. इसके लिए जब तक मेरा वीडियो नहीं आता है तब तक आप भरना ही मत, कोई दिक्कत नहीं है. 30 तारीख तक का अपने पास टाइम है. ये है पहली अपडेट. दूसरी अपडेट ये है कि हमें पता चल चुका है फाइनली कि 4 सेक्शंस है. मेरे को तो लग रहा था पता नहीं कब बता देंगे ये बात. तो 4 सेक्शंस के बारे में हमें पता चल चुका है. हमारा पूरा का पूरा पेपर जो है वो डिवाइडेड है 2 सेक्शन के अंदर. सबसे पहला फर्स्ट वाला का A और फर्स्ट वाले का B, जो कि लैंग्वेज का सेक्शन है हमारे. तो ये लैंग्वेज का सेक्शन है. और इसके बाद में आपको मिलेगा आपका सेकंड वाला सेक्शन जैसे हमने ऑलरेडी देखा था, डोमेन वाला सेक्शन है. और फिर आ रहा है हमारा थर्ड वाला सेक्शन, और ये थर्ड वाला सेक्शन है जनरल वाला सेक्शन. ये बढ़िया है. तो ये 3 सेक्शंस हमारे आ रहे हैं. अब इन 3 सेक्शंस में अपडेट्स देखो और सारी चीजें देख लेना. पहले वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 1 का A, और इसके अंदर आपको 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया हुआ है. 1 के B के अंदर आपको 19 लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया हुआ है. अब आपको क्या करना है, आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, और ये 50 क्वेश्चंस की ईच की बात हो रही है. ठीक है, ईच की बात हो रही है. सो 50 क्वेश्चंस, ये वाला ब्रैकेट इधर लगाना था. एनीवे, सो ये जो है, ये 50 क्वेश्चंस ईच की बात हो रही है, जिसके अंदर से 50 क्वेश्चंस के अंदर से 40 क्वेश्चन, मैं अब मेरे को वापस शूट नहीं करना. 40 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं. ठीक है, तो आपको ये सेक्शन देखने को मिलेगा. 50 क्वेश्चन ईच लैंग्वेज के लिए देखने को मिलेगा. 40 क्वेश्चन इसके अंदर से करने हैं. मैं आपको बता देती हूँ ये लैंग्वेज का सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि लैंग्वेज का लिस्ट है ना, बड़ा भारी, एकदम खतरनाक वाला लिस्ट है. आपको कैसे इसका सिलेक्शन करना है, लैंग्वेज का सिलेक्शन करोगे यूनिवर्सिटी के बेसिस पे. भाई अगर तुमको, मैंने पहले भी बोला था, पिछले क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, सबसे पहले प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द कोर्सेज, जो कोर्सेज तुम करना चाहते हो. उसके बाद में प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जिसके अंदर तुम जाना चाहते हो. इसके बाद में तुम देखो कि वो CUET एक्सेप्ट कर रही है या नहीं. अब वो CUET एक्सेप्ट करने वाली यूनिवर्सिटीज है, तो वो उनका रिक्वायरमेंट्स क्या है. अब हर यूनिवर्सिटी का अपना रिक्वायरमेंट होता है. हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं मेरे भाई. उसके अंदर 100 तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती है. ये लैंग्वेज आनी चाहिए, वो आनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो. अगर तुम्हारे पास में वो पूरा आ जाता है अवेलेबल, तब उसके अकॉर्डिंग तुम लैंग्वेज भरोगे. अब यहाँ पे तुम लैंग्वेज भरोगे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग. अच्छा, इसके साथ साथ में कितनी लैंग्वेज भरनी है तुमको, यहाँ पर मैक्सिमम 3. ये मैक्सिमम है, मतलब एक लैंग्वेज भी भर सकती हूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं है. मेरे को दोनों में से मिलाकर मैक्सिमम 3 जो है लैंग्वेजेस भरनी है. अब क्या होता है, ये आपके ऊपर डाल दिया है. आपने क्या कर दिया, आपने बोला कि मैं तो इंग्लिश भरूंगा क्योंकि शिप्रा मैम पढ़ा देगी, कोई दिक्कत नहीं है. आपने सिर्फ इंग्लिश भर दिया. अब आपको पता चला कि जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंदी भी चाहिए.
अब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको हिंदी भी चाहिए, तो ऐसे के अंदर अब आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करवाना पड़ेगा। अब आपको क्योंकि एडिशन करवाना पड़ेगा तो नेचुरली पैसे लगेंगे। तो इसके लिए ही आप पहले चेक कर लो आपकी यूनिवर्सिटी क्या चाहती है, और उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस आप भर सकते हो। लैंग्वेजेस आपको भरनी है, आप जितनी लैंग्वेज भरोगे उतने आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। आपको ईच लैंग्वेज के लिए 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और आपको वक्त दिया जाएगा 45 मिनट, 45 मिनट्स बोले तो 40 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट्स है, 1 मिनट आपको पर क्वेश्चन आप मान के चलो। इसके बाद में आपका दूसरा सेक्शन आ रहा है। दूसरा सेक्शन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें अभी एनटीए क्लियर करेगा, वो चीजें एनटीए ने क्लियर कर दी है। 27 सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनाई है। अब ये 27 सब्जेक्ट्स की लिस्ट के अंदर आपको सारे बेसिक सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, सारे स्ट्रीम के। अगर आपका सब्जेक्ट आपको लगता है वहां पे लिस्टेड नहीं है, तो आप उसके क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट होगा वो ले सकते हो, ठीक है। इन 27 सब्जेक्ट्स के अंदर से नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना, आपको यहाँ पर लिस्ट दी हुई है हर एक चीज की। जैसे ये जो अपने 27 सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर भी मैं आपको पहले बता देती हूँ कि 50 क्वेश्चंस आएंगे, और ये 50 क्वेश्चंस में से आपको क्या कर लेने हैं, आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको बता देती हूँ कि ये जो है ये टोटल एमसीक्यू रहने वाला है। एक और चीज का खुलासा यहाँ हो गया कि टोटल एमसीक्यू रहने वाला है, टोटल एनसीईआरटी से आने वाला है, तो आपको एनसीईआरटी ही करनी है। और क्लास 12th आने वाली है। जिन भी बच्चों को ऐसा लग रहा था, जो भी बच्चे ऐसे हो गए थे नहीं मेरे को 11th का भी प्रिपरेशन चालू कर देना है, नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लास 12th का करना है। बोले तो टर्म 1 टर्म 2 दोनों आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। वेराज ये जो लैंग्वेज वाला है, इसके अंदर आपकी वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी, ये सारी चीजें आएगी। तो टर्म 1 में अगर वोकैबुलरी ने आपका पीछा छोड़ दिया था तो ये नहीं छोड़ेगा। तो ये आने वाला है, एमसीक्यूज इसके अंदर भी आने वाले हैं। इसके अंदर भी हमारे एमसीक्यूज आने वाले हैं। एनसीईआरटी जो है वो उसमें से आपको तैयारी करनी है क्लास 12th की। अच्छा, 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। 45 मिनट्स का टाइम इधर भी दिया जाएगा, तो 45 मिनट्स दिए जाएंगे एक क्वेश्चन को करने के लिए, लगभग 1 मिनट है आपके पास में। आ जाते हैं अब इसके बाद में। अच्छा, ये जो है ये 27 सब्जेक्ट्स के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अकाउंटेंसी, मैं कुछ कुछ नाम बोले जा रही हूँ, बायोलॉजी हो गया, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस हो गया। इसके साथ साथ में इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिल जाएगा, आपको इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिल जाएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन देखने को मिल जाएगा, फिजिक्स देखने को मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड देखने को मिल जाएगा, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, एंथ्रोपोलॉजी देखने को मिल जाएगा, फाइनेंस देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ में परफॉर्मिंग आर्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, संस्कृत आपको देखने को मिल जाएगा। इन केस आपका सब्जेक्ट इसके अंदर लिस्टेड नहीं है, तो आप इसके आसपास का जो सब्जेक्ट है, जो मेन आपका सब्जेक्ट हो सकता है, स्ट्रीम सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 जो है ये कमाल का सेक्शन है, क्योंकि ये है हमारा जनरल सेक्शन। दिस इज जनरल सेक्शन। अब ये जो जनरल सेक्शन है, ये जनरल सेक्शन के अंदर क्या है ना, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 75। ये 75 क्वेश्चंस के मतलब में से 60 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चंस आपको करने के लिए आपके पास में है टोटल 60 मिनट्स। ये तो बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि इसमें तो लिटरली 1 मिनट है आपके पास, एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट है। पूछा क्या क्या जाएगा, पूछा जाएगा, अच्छा ये भी एमसीक्यूज होंगे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कौन सा आपसे पूछ ली जाएगी यहाँ पे, और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग भी पूछी जाएगी। जो मेरे जैसे बच्चे हैं जो मैथ से भयंकर ही खौफ खाते हैं, उनके बारे में भी लिखा हुआ है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, जियोमेट्री, या व्हाटएवर टिल क्लास 8th, या तो ये सब आपसे पूछे जाएंगे। और लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास में अच्छा खासा सेट है लैंग्वेजेस का। अगेन आप अपने यूनिवर्सिटी के साथ चेक करोगे वो कितनी लैंग्वेजेस मांग रहे हैं, क्या लैंग्वेजेस मांग रहे हैं, और वो लैंग्वेजेस आपके पास में होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद में मैंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बता दिया था, एमसीक्यूज के बारे में बता दिया था। आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, स्टेट दूसरा है, बोर्ड दूसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। जनरल एबिलिटी के बारे में बता दिया था। लेवल ऑफ क्वेश्चंस ये मत सोच लेना नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। जो भी बच्चा 12वीं किया हुआ है, जिस बच्चे ने 12वीं के पेपर का लेवल देखा है, वो बच्चा CUET का पेपर कर पाएगा।
नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। अगर आपको लगता है कि आपने 2012 के अंदर अपना 12th क्लियर किया था, अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ करती है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी अगर आपको अलाउ करती है कि आप वापस से यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, नो मैटर आपने कब अपना 12th क्लियर किया हो, तो बिल्कुल आप CUET दे सकते हो। CUET के लिए आप एलिजिबल हो, आप आराम से यहाँ पे CUET दे दो और उसके बाद में आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। चॉइसेस एंड ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पर आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो भी अपडेट्स है वो चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, वो हेल्पलाइन नंबर जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि यहाँ पर बहुत अफवाहें हैं, यहाँ पे क्लिक बेट्स का जमाना चल रहा है, यहाँ बहुत अफवाहें हैं, आप नहीं अपना टाइम वेस्ट कीजिए प्लीज। अगर आपको ऐसे, आप NTA की वेबसाइट को अपने ऐसे बना के रख लो, बुकमार्क करके रख लो, ताकि से वहां पे जो भी आपके पास में इन्फॉर्मेशन आए आप आराम से इन्फॉर्मेशन देख लो। मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में यहाँ पे बता दूंगी बिना आपकी आंखें चमकाए। हाँ, मैं सोच रही थी सर्कुलर लगाने का, बट देन आई वाज लाइक वाइट है यार, आंखें खराब हो जाएंगी बच्चों की, तो इसके लिए ये बेसिक मोटा मोटा आपका ये अपडेट है इसमें से, और मैंने आपको बता दिया। अब ये जो है इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना शुरू कर दो। जो बच्चे ने सोचा टर्म 1 हो गया, अभी हो गया हमारा काम, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको मस्त एकदम तैयारी वापस से शुरू कर देनी है। और लैंग्वेज और इन सब के लिए मेरे को लगता है CUET की तैयारी से पहले तो आपको फिलहाल के लिए बैठकर ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको कौन कौन से कोर्सेज करने हैं और यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, और उनमें से मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज क्या क्या चाहती हैं, ताकि से आप फॉर्म भरने के लिए रेडी हो सको। मैं आपको फॉर्म जैसे ही आ जाएगा 2 तारीख को, मैं आपको पूरा फॉर्म दिखा दूंगी, मैं पूरा फॉर्म दिखा दूंगी, एंड यूल अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे इसको फिल करना है, क्या क्या इसके अंदर डालना है, ठीक है। उसके बाद में आप फिल करोगे। या अभी तो इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नहीं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई सी यू इन द नेक्स्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आल्सो आई हैव सीन योर कमेंट्स ऑन CUET वीडियो कि वहां पे तुम्हें चाहिए कि CUET की मैं क्लासेस दूं। अब बस हो गया, गलती हो गई मेरे से ये कहने कि तुमने इतने तारे सितारे भेज दिए, लिटरली अभी हो गया है। अभी आई एम ट्राइंग कि मैं जल्दी से थोड़े थोड़े पहले अपने कमिटमेंट्स पूरे कर लूं, ताकि से मैं उस पर ध्यान दे सकूं, ठीक है। तो चलो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू। अरे हो गया।